हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वेद्स और संहिता। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आकर काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर संहिता और वेद क्या है, इनके ये क्या ये एक ही चीज है? वेद को हम संहिता भी बोल सकते हैं, संहिता को हम वेद भी बोल सकते हैं, या इनके बीच में कुछ डिफरेंस है? तो इस क्लास में, इस वीडियो में आज हम यही क्लियर करेंगे व्हाट वेद्स एंड व्हाट संहितास आर, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटरकनेक्टेड है, क्या लिंक्ड है उनके बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेद्स जैसे आप लोग जानते हैं ये 4 वेद्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ये जो वेद्स हैं इनको अपौरुषेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेद्स को 4 वेद्स हो गए। और 4 वेद्स का जो वेद का जो लिटरली मीन होता है दैट इज विद, VID, विद से वेद्स बने हैं। और विद का मतलब होता है रूट या नॉलेज। तो नॉलेज जो है दैट इज नोन एज द वेद्स, और ये विद से बना है और संस्कृत लैंग्वेज का ये वर्ड है। तो ये जो वेद्स हैं इनको अपौरुषेय भी बोला जाता है। अपौरुषेय का क्या मतलब होता है? पौरुष का मतलब तो हो गया मैन, और उसके सामने हमने वर्ड अल्फाबेट ए लगा दिया तो अपौरुषेय हो गया। तो अपौरुषेय का मतलब होता है दैट इज नॉट रिटन बाय मैन, दैट वाज गिवन बाय द ऑलमाइटी। तो अपौरुषेय कौन है? अपौरुषेय का मतलब होता है ऑलमाइटी गॉड। तो गॉड ने ही इस नॉलेज को दिया है। दिया किसको है? गिवन टू ऋषिज और सेंट्स को दिया गॉड ने। और ये श्रुति लिटरेचर के अंदर आता है। वैदिक लिटरेचर 2 पार्ट में है, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज श्रुति लिटरेचर और व्हाट इज स्मृति लिटरेचर। तो वेद जो है वो श्रुति लिटरेचर के अंदर आते हैं, और अपौरुषेय ऑलमाइटी गॉड ने प्रोवाइड किया, गॉड ने दिया ऋषिज को। अब ऋषिज को क्यों दिया और कब दिया, किस सिचुएशन में दिया? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि वर्ड है मेडिटेशन, और कॉमन पीपल भी मेडिटेशन करते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन वो डीप मेडिटेशन नहीं होता। डीप मेडिटेशन जो है वो ऋषिज और मुनीज, सेंट्स करते हैं। आज के टाइम में भी करते हैं और पहले के टाइम में भी क्या करते थे। तो उस डीप मेडिटेशन में क्या होता है कि ऋषिज और मुनीज, सेंट्स एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी जगह, एक ऐसी लोकेशन में या एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जब उनका ह्यूमन सोल, जो ऋषिज की, सेंट्स की जो बॉडी है उनके अंदर उनका सोल है, वो सोल डायरेक्ट लिंक हो जाता है ऑलमाइटी की सोल से। तो ऑलमाइटी सोल में और ऋषिज की सोल में जब वो डीप मेडिटेशन में बैठे हैं, बिल्कुल डीप मेडिटेशन, जब उनको अपनी बॉडी का कोई ध्यान ही नहीं है, तो वो सोल और एटर्नल सोल एक हो जाती है। उस सिचुएशन में ऑलमाइटी ने उनको जो नॉलेज प्रोवाइड की ऋषिज को, सेंट्स को, उसको वेद बोला गया। वो वैदिक नॉलेज थी, और वो वैदिक नॉलेज को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। तो इस वजह से वो जो वास्ट नॉलेज है, वेदों की जो नॉलेज है दैट इज वास्ट, जस्ट लाइक ए बाउंडलेस सी, बाउंडलेस ओशन। बाउंडलेस सी और बाउंडलेस ओशन की तो फिर भी कोई लिमिट हो सकती है, लेकिन वेद्स की जो नॉलेज है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो वास्ट है। और उतने वास्ट एरिया को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ऋषिज का तो माइंड प्रिपेयर है, उन्होंने तो डीप मेडिटेशन किया है, तो उन्होंने उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, वो पूरे वेद्स आ गए। तो वेद्स के अंदर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आ गया। अब उसके बाद उसके बाद जो वेदों के ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई है, और वो टिपिकल टफ है, उनको समझना इतना इजी नहीं है। तो वेदों के ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई वो ब्राह्मण्स में आ गया, और ब्राह्मण्स को हमने उसका जो एसेंस लिया वो अरनेक्स में आ गया, और अरनेक्स का एसेंस आ गया उपनिषद के अंदर। और ये सब श्रुति लिटरेचर के अंदर आता है, 4 वेद्स, ब्राह्मण्स, अरनेक्स और उपनिषद। तो हम बात कर रहे थे वेद्स और संहितास की। तो वेद जो है वो वास्ट नॉलेज है, उसका बहुत वास्ट एरिया है, और उस वास्ट एरिया को जब का जो कोर है, जो एसेंस है, जो उसकी समरी है, जो उसका सार है, जो उसका निचोड़ है, उसको संहिता बोला जाता है। तो आप इससे इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे पंजाब की 5 रिवर्स का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिसमें झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज, रावी, तो 5 रिवर्स हैं। इन 5 रिवर्स में से हमने 10-10 लीटर पानी ले लिया, 50 लीटर वाटर हो गया। अब वो जो 50 लीटर वाटर है उसको हमने एक बड़े केन में या बड़े बकेट में डाल दिया, तो अब वो उन 5 रिवर के वाटर का टेस्ट एक जैसा हो जाएगा, एक टेस्ट होगा उसका, और एक उसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज उसकी एक हो जाएंगी। अब उस 50 लीटर में से आप 1 लीटर वाटर ले लीजिए, तो 1 लीटर वाटर के अंदर भी वही फीचर्स होंगे, वही टेस्ट होगा, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो उस 50 लीटर की हैं। तो 50 लीटर को अगर हम वेद मान लें तो उसका जो 1 लीटर है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिट्टो एक जैसी हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो संहिता हो गया। तो 1 लीटर वाटर हो गया संहिता, और 50 लीटर वाटर हो गया वेद्स। तो वेद्स तो बहुत वास्ट है। तो वास्ट जैसे कि हमने 5 लीटर्स का, 50 लीटर्स का एग्जांपल दे दिया,
और उसमें से 1 लीटर हमने ले लिया तो वो संहिताज हो गए। तो संहिताज के अंदर भी वो सारी चीजें होंगी जो वेद में होंगी। तो अब इसको संहिताज को जो लिखा गया, जैसे ऋग्वेद संहिता है, तो ऋग्वेद संहिता के अंदर 1028 श्लोक्स हैं, सूक्तास हैं और 10 मंडल्स हैं उसके। तो ये जो संहितास जो लिखी गई, ये बिर्च ट्रीज के ऊपर, बार्क्स के ऊपर या पाम ट्रीज के, पाम लीव्स के ऊपर, भोजपत्र, ताम्रपत्रों के ऊपर ये लिखी गई। और ये भोजपत्र हमें उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, आफ्टर दैट अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, इस एरियाज में मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जो जिनको वास्ट नॉलेज मिली, वो तो वेद्स हो गया। और उसको उन्होंने जो समराइज फॉर्म में कर दिया, क्योंकि उस नॉलेज को उनको आगे ट्रांसफर करना है। ऋषिज की जो बॉडी है वो मॉर्टल है, हमेशा के लिए तो है नहीं, इमॉर्टल तो वो है नहीं, तो इसलिए वो नॉलेज उनके साथ ना चली जाए, इसलिए उस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करेंगे अपने डिसाइपल्स को। अब डिसाइपल्स का स्टैंडर्ड जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो सेंट्स के इक्वल नहीं है, गॉड के इक्वल नहीं है। तो इसलिए उनको समझाया जाएगा कि वेद जो में जो लिखा है उसको किस तरह से समझाकर समरी फॉर्म में, एसेंस फॉर्म में, सार फॉर्म में, निचोड़ फॉर्म में हमने उसको संहिताज में लिख दिया। दैट इज द डिफरेंस। अगर आप उसको डिफरेंस मानते हैं कि ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेद्स एंड संहिताज, की वेद्स तो बहुत वास्ट हो गए और उसका क्रक्स जो हो गया वो संहिता के अंदर आ गया। अब इस तरह से अब जो डिफरेंट ऋषिज थे, 1500 बीसीज में ऋग्वेद लिखना शुरू हुआ। ऋग्वेद लिखने का मतलब ऋग्वेद संहिता को लिखा गया, वेदों को नहीं लिखा गया। वेद तो सुने गए हैं, लेकिन उसको सुनकर जो ऋषियों ने लिखा है दैट इज नोन एज संहिता। तो अब संहिता जो डिफरेंट ऋषिज हैं, डिफरेंट सेंट्स थे, मुनीस थे, उनको गॉड ने डिफरेंट टाइम पर जो नॉलेज दी है, तो इसका मतलब वो वेद की नॉलेज जो थी वो स्कैटर्ड हो गई। जो स्कैटर्ड हुई, जो भोजपत्रों में लिखी गई, ताम्रपत्रों में लिखी गई, जैसे मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देवभूमि जिसको बोला जाता है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज के अंदर ये चीजें मिली हैं। अब इनको, ये स्कैटर्ड है, अब इसको स्कैटर्ड को जो कंपाइल्ड किया गया, इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया, वो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। तो इसलिए बोला जाता है कि हु रोट वेद्स, तो वेद किसने लिखे? भगवान वेद व्यास ने उनको कंपाइल्ड किया। तो एक टर्म में हम बोल देते हैं कि देयर वाज रिटन बाय और दैट वाज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास। अदरवाइज वो लिखे तो बहुत सारे ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। 500 साल लग गए ऋग्वेद को लिखने में, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऋषिज ने उनको लिखा है। तो अब उनको कंपाइल्ड करने का काम किया गया बाय द लॉर्ड वेदव्यास। तो लॉर्ड वेदव्यास जी ने उनको कंपाइल्ड किया। अब वेदव्यास जी को भी ये था कि ये इनको प्रिजर्व कैसे रखा जाए, तो उन्होंने आगे अपने डिसाइपल्स को उनको ट्रांसफर किया। जो उनके इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स थे उसमें जैमिनी थे, पिल्ला थे, वैशंपायन और सुमंता। तो ये 4 को उन्होंने ट्रांसफर कर किया आगे। इसी तरह से जो ऋषिज थे, जो बाकी जो और जो दूसरे ऋषिज थे, उन्हें जो नॉलेज मिली, वैदिक नॉलेज, उनको उन्होंने संहितास में शॉर्ट किया और उस संहितास को उन्होंने आगे ट्रांसफर किया। और संहितास के बाद फिर ब्राह्मण्स आ गए। अब संहितास जो है, वेद जो है, वो टिपिकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं या उनको समझना बहुत इजी नहीं है, तो इसीलिए ब्राह्मण्स लिखे गए। तो हर वेद के साथ ब्राह्मण अटैच हैं। जो और ब्राह्मण्स में क्या लिखा है? ब्राह्मण्स में उनको कमेंट्रीज के फॉर्म में लिखा गया है। जो संहितास और वेदों के ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई उसको ब्राह्मण्स बोलते हैं। और उसके बाद जो ब्राह्मण्स का जो सार है वो अरनेक्स में, और अरनेक्स का सार, अल्टीमेट सार जो है, समरी जो है वेद्स की, वो उपनिषद में लिखी है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द श्रुति लिटरेचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मृति लिटरेचर। तो दैट वाज द क्लास ऑन वेद्स एंड संहितास। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। जो कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।